हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत और आज हम देखेंगे कि इफ एल्स क्या होता है। तो देखो, इफ एल्स जो है वो बहुत जगह प्रोग्रामिंग में यूज होता है और इसे हम देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो इफ में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई है, तो हम इफ के ब्लॉक में अंदर चले जाते हैं और जो भी वो टास्क है इफ के अंदर का वो एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करते, एल्स वाले ब्लॉक में चले जाते और उसके अंदर का जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करते। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है यहाँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम यूजर के थ्रू एक नंबर इनपुट ले रहे और उसे हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर एक नंबर लिया है और उसे हम यूजर के थ्रू, स्कैनर क्लास के थ्रू क्या कर रहे, इनपुट ले रहे यूजर का और हम इफ में उसे चेक करें। तो कंडीशन देखो क्या है यहाँ पर, नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर है उसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर क्या है, इवन है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे और एल्स पार्ट का जो भी टास्क है वो परफॉर्म होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पर प्रोग्राम रन हो चुका है और हम एक इनपुट डालेंगे। पहले एक इवन इनपुट लेते हैं, 4 डालते हैं। देखो, नंबर इज इवन। और एक और बार हमें क्या करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं कि एक ऑड नंबर लेते, 5 ले लेते। देखो, नंबर इज ऑड, मतलब ये सही से चल रहा है कि जो हमारा जो नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड होता है और जो उसका रिमाइंडर है वो अगर 0 आ गया तो हम इफ ब्लॉक में चले जाते, अगर नहीं आया तो एल्स ब्लॉक में चले जाते। देखो, ये हो गया इफ एल्स। ऐसा ही एल्स इफ एक है, उसमें क्या होता है कि हम 1 बाय 1 कंडीशन चेक करते हैं इसमें। मगर आपके पास अगर बहुत सारी कंडीशन है और आपको चेक करना है 1 बाय 1 उन कंडीशन को, तो एल्स इफ हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यूजर से एक इनपुट लिया है नंबर, और वो नंबर हम चेक करें कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो सबसे पहले हमने एक कंडीशन लिखी कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो 0 से बड़ा है तो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ली हमने कि नंबर इज लेस देन 0, मतलब नंबर क्या है, 0 से कम है, तो वो नंबर क्या हुआ, नेगेटिव। और अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है तो वो आखिर में वो नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब हमने यहाँ पर 2 कंडीशन और एक एल्स पार्ट लिखा हुआ है। तो इसे भी हम रन करके देखते हैं। देखो, पहले हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। मान लो कि हमने लिया -8। देखो, एंटर करने के बाद आया नंबर इज नेगेटिव, मतलब नंबर क्या है, नेगेटिव है। और एक और बार हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। अब इस बार हम 0 लेते हैं, तो 0 एंटर करने के बाद आया, देखो नंबर इज 0, मतलब ये सही से चल रहा है। अब देखो, नंबर हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद वो कहा जा, सबसे पहले इस कंडीशन में चेक हुआ कि 0 की बात करते हैं हम। अगर 0 इनपुट लिया तो 0 इज ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं, बराबर। तो इफ कंडीशन हम एंटर नहीं करेंगे। फिर बाद में एल्स इफ में जाएंगे हम कंडीशन चेक करने, तो 0 इज लेस देन 0, तो 0 इज लेस देन 0 ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम सबसे आखिर में एल्स पार्ट में चले जाएंगे। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो कि नंबर इज 0, मतलब नंबर क्या है, 0 है। वैसे ही और एक हमारे पास इफ एल्स का एक टाइप है कि नेस्टेड इफ एल्स। मतलब उसमें क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स में हम जो इफ एल्स है वही बेसिकली यूज करते हैं उसमें। और वो होता क्या है कि हम बहुत सारे इफ एल्स एक के अंदर एक लिख सकते हैं, मतलब वो नेस्टेड हो गया, जाला हो गया इफ एल्स का। तो यहाँ पर देखो, एक सिंपल, ये भी एक सिंपल प्रोग्राम हमने लिया है कि यहाँ पर पहले हम इफ कंडीशन लिखी है कि अगर
एज हमारा 18 से ज्यादा है तो हम इफ ब्लॉक में एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में एंटर करेंगे। अभी इफ में एंटर करने के बाद भी हमने और एक इफ एल्स अंदर लगाया हुआ है कि अगर एज जो है वो 30 के ऊपर है तो आप 30 वाले पैनल जो है वोटिंग का उसको वोट करने के लिए इलिजिबल हो, और अगर 18 से लेके 29 तक आपका एज है तो एल्स में चला जाएगा और वो अब उस पैनल के लिए एलिजिबल हो। वैसे ही अगर आपने 18 से एज कम डाला तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, और वहां पर भी हमने एक इफ एल्स लगाया है कि एज 15 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम इस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 18 इयर्स होने तक, बराबर, एज वोट करने के लिए। और दूसरा एल्स में क्या लिखा है हमने कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप बहुत छोटे हो, इसका मतलब आपका एज 15 से भी कम है। तो ये ऐसा एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, इसमें भी हमने एक एज वेरिएबल लिया है और यूजर के थ्रू हम इसे क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर भी। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं, देखो। तो इसे रन करने के बाद यहाँ पर आया एंटर योर एज। अभी देखो मुझे सबसे पहले है ना, मुझे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। मान लो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर टू स्मॉल, तो हमें क्या इनपुट लेना पड़ेगा, हमें 18 इयर्स के नीचे वाला एज लेना होगा, बराबर। और 18 तो अब हम एल्स में चले जाएंगे, और 18 से भी हमें क्या करना, इधर एक क्या होगा और एक चेक हो रही है, देखो एज इज ग्रेटर देन 15, मतलब हमें 15 से भी और कम एज लेना होगा, तो तब भी हम ये लास्ट वाले ब्लॉक में एंटर करेंगे। तो इसके लिए हम 10 इनपुट लेके देखते हैं। तो ये लाइन हमें क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। देखो ये हमारा आउटपुट आ गया, और यू आर नॉट एलिजिबल वोटिंग, यू आर टू स्मॉल, मतलब देखो ये सही से एकदम चल रहा है कि पहले आया 10, यहां पर चेक हुआ 10 क्या है, एज 18 से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो ये इफ में नहीं चला गया, एल्स पार्ट में चला गया। तो एल्स में भी जाके क्या हुआ, ये 10 जो है वो 15 से क्या है, ज्यादा है क्या, नहीं है, तो इफ में न जाते हुए ये एल्स में चला गया और ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो ये सारे 3 टाइप्स हैं इफ एल्स के, और ये बड़े आसान है, और हम इसे बहुत फॉर लूप के जैसे हम इसे भी बहुत जगह प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में हम इसे आगे यूज करने वाले हैं, तो इसे भी, इसका भी थोड़े प्रैक्टिस कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।